मुझे एक चीज लगती है, मैंने कई बार ऐसे अवसरों पर, कई शायद एक आध डिबेट में उस वक्त जब मैंने ये विषय उठाया, वो ताहिरा जी भी हो रही मेरे साथ, ऐसा मुझे स्मरण आता है। मैं एक नई बात कहता हूं, पुलिस का जो निचला तबका है ना, थानेदार, दरोगा से नीचे फिर सिपाही, ये जो तबका है, इसके साथ इसके बड़ों का व्यवहार ऐसा है कि 24 घंटे मानसिक अवसाद में रहता है। अशोक जी बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। मैं एक, अशोक जी ने कहा नई उम्र के लोग आ रहे, अच्छे आ रहे होंगे, सभी अच्छे हैं। ताहिरा जी, मैं एक नई उम्र के कप्तान के साथ था उसके घर पर, उनका बड़ा, मैं एक जिले में गया, उनका बड़ा आग्रह था, वो गाड़ी लेके आगे बोले सर हमारे यहाँ एक कप चाय पी चलिए। फिर उनको निकलना था कहीं, कोई आ रहा था बड़ा आदमी उस जिले में, तो उनको हेलीपैड जाना था। उनके जूते सिपाही ने बांधे, मैं बैठा था, मैंने टोक दिया, मैंने भैया क्या कर रहे हो यार, गजब करते हो, जिले लाही मां बदौलत मुगले आजम हो रहे हो, है बहादुर शाह जफर हो क्या? मानसिकता यहां से, वो सिपाही जब बाहर जाएगा तो गुड्डू पप्पू जिसको पालेगा उसी में 5-7 थप्पड़ देगा, नहीं देगा? अशोक जी ये बात बहुत गंभीर है। वो नेता को तो मार नहीं सकता, सीनियर अधिकारी को भी नहीं पलट के जवाब दे सकता, रिक्शे वालों को दे धनादन 10-5 की हड्डी तोड़ देगा, नहीं। और एक बात के, तो मेरे किताब नहीं पढ़ी मैंने पांडे जी, ताहिरा जी तो बड़ा विद्वान है, मैं तो जीवन ही पढ़ा, किताब पढ़ी नहीं। राठी साहब, पुरानी एक घटना थी, जो 5 बड़े लोग थे उत्तर प्रदेश के, ताहिरा जी, उनमें एक आए कार्यक्रम में, मैं मुख्य वक्ता था, वो उन्हें अध्यक्षता करनी थी, उन 5 में से एक, सपा की सरकार में। आप जानती हो 5 में कौन लोग थे? वो आए, जिले भर के थानों का थानेदार, डिप्टी एसपी, सीओ सिटी, सब गुलदस्ता लेके। क्या मैं भाषण देने खड़ा हुआ, मैंने उनसे कहा, ये पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं, पार्टी सपा थी, याद है, भाजपा में भी होगा तो भी ऐसी स्थिति बनेगी अगर उतना बड़ा आदमी आएगा तो। मैंने कहा कि भाई एक सुझाव है मेरा, पांडे जी, विभूति भाई, मैंने कहा एक सुझाव है। बोले अग्निहोत्री जी बताइए। मैंने कहा आप ही सरकार हो, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। बोले हाँ, मुस्कुरा दिए। तो मैंने एक काम कर दो, उत्तर प्रदेश पुलिस में गुलदस्ता डिवीजन अलग खोल दो। ये थानेदार थानों में तो बैठे यार, ये आपके लिए गुलदस्ता लिए घूम रहे, जिले भर का थाना खाली है इस वक्त। फिर वो यहां से गुलदस्ता के लिए 3 घंटे खड़े हैं, सलूट मार रहे हैं। उसके बाद जब वो सड़क पर निकलेंगे तो मुंह में सिगरेट लगा के किसी ऑटो वाले 5-7 थप्पड़ नहीं मारेंगे तो उनकी तबीयत नहीं खराब हो जाएगी? भाई उनकी तो तबीयत खराब हो जाएगी, जान संकट में आ जाएगी, अस्पताल जाना पड़ेगा। बहुत समय से लखनऊ नहीं आया, एक बार लखनऊ आया था, एक कार्यक्रम में मैं मेजबान था, उसमें मुख्यमंत्री आने वाले थे। तो मैंने उस समय के लखनऊ के पुलिस कमिश्नर कप्तान से पूछा, ताहिरा जी, तो उसने कहा भाई जब हम तो सुबह 7 ही बजे जूते वूते पहन लेते हैं क्या, और रात 10 बजे ही उतारते हैं। मैंने कहा बैठ के कोई क्राइम की समीक्षा? बोले समीक्षा का टाइम है? 4 प्रोग्राम मुख्यमंत्री के, 2 राज्यपाल के, क्या हर प्रोग्राम में 2 घंटे पहले पहुंचना, आज 1 घंटे बाद निकलना? बोले मेरे पास कहां टाइम है क्राइम देखने का। ये सच्ची बात है विजय भाई, ये गूगल में नहीं मिलेगी। लेकिन समस्या ये है अशोक पांडे जी, 4 प्रोग्राम मुख्यमंत्री के, 4 गवर्नर के लग गए तो पुलिस तो गई काम से। क्या इसका कोई संकट निवारण नहीं होगा क्या? और मैं तो कहता है पुलिस में गुलदस्ता डिवीजन नाम खराब लगे, प्रोटोकॉल डिवीजन कर दो। ये जितने बड़े लोग हैं इनसे सबके लिए अलग से फोर्स तय कर दो, उसमें लोग रहें, सुबह ही अपनी गाड़ी में 10-20 गुलदस्ता रख के निकल जाएं, सबको बांटो। जो लोग ड्यूटी पर हैं वो गुलदस्ते का काम क्यों कर रहे हैं? ताहिरा जी गलत बात है कि ना? हम उनको गुलदस्ते की तो पैसा तनख्वाह नहीं दे रहे अपने टैक्स से। आपको लाइजनिंग करनी है, नेता संबंध बनाना, भैया डिवीजन एक खोल दो अलग। और नेता की हैसियत के हिसाब से किसी गुलाब की माला, किसी को गेंदा की माला रोज पहनाओ, लेकिन थाने में अलग फोर्स तैनात रहे।
एक बात आती है कि भाई आप आईजीज के घर चले जाइए, डीआईजीज के बंगलों में चले जाइए, वो आज भी अंग्रेजों के जमाने के बंगले हैं ज्यादातर। तायरा जी 30-30, 32-32 अशोक जी सिपाही और होमगार्ड उनकी सेवा में है। मध्य प्रदेश में एक पति पत्नी सिविल सर्वेंट थे, मुझे उनका बड़ा चर्चा हुई थी। उनके यहां 54 लोग सरकार ऐसे थे ड्यूटी पर सरकारी, जो जूता साफ करने से लेके उनका गुसलखाना तक साफ कर रहे थे। अब आप बताइए, जिसको भर्ती किया सिपाही के लिए, उससे आप गुसलखाना साफ करा रहे हो, कुत्ता खिलवा रहे हो, गलत कह रहे हो क्या तायरा जी? वो मेम साहब के पीछे पीछे उनका झोला पकड़े चल रहा है। अशोक जी ये कल्चर बंद कराइए। ऊपर के लोग मुट्ठी भर हैं प्रशासन में, बाकी तो 3.5 लाख की उत्तर प्रदेश की पुलिस की फोर्स है। 10,000 होंगे बड़े लोग, 3,40,000 तो वही है ना सामान्य व्यक्ति। पहले उसके सम्मान को तो सुनिश्चित करिए उसकी फोर्स के अंदर। समझ लीजिए, नेता आ रहा है, 4-4 घंटा पहले धूप में पुलिस का छोटा आदमी खड़ा है। नहीं, जब नेताजी आएंगे तब आएंगे, लेकिन वो 4 घंटे रोस्ट हो गया। ना पानी की व्यवस्था है, ना वॉशरूम जाने की व्यवस्था है। ये सब समस्याएं नहीं होनी चाहिए, उठनी चाहिए क्या? मुझसे लोग कहते हैं अशोक जी, इसलिए मैं बातें उठा रहा हूं। ये करना चाहिए। जिनको सड़क पर कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी है, चाहे ट्रैफिक दुरुस्त करना है, चाहे अतिक्रमण हटाना है, वो मानसिक तौर पर स्थिर हो, किसी भी किस्म की ग्रंथि से परे हो, ये तो सुनिश्चित करो पहले। चौकी में, थाने में, एसपी के यहां, डीवाईएसपी के यहां अपमानित होकर आने वाला सिपाही दरोगा सड़क पर मारपीट नहीं करेगा तो क्या सत्यनारायण कथा करेगा? और नेताओं को भी मैं कहूंगा, आप भी अपने को राजा मत समझिए। आपके साथ भी संघर्ष तभी होता है कि आप राजा समझते हैं। राजा प्रजा वाली बात तो कब की चली गई भैया। अब तो लोक सेवक हैं, पुलिस वाले भी लोक सेवक हैं और नेता भी लोक सेवक है, विधायक यानी सेवक। अशोक जी सेवक का भाव कम से कम सत्तारूढ़ वालों के दिमाग में तो कभी नहीं आता ना। वो तो घर से निकलते हैं तो ही तिरछे तिरछे निकलते हैं। नहीं, उनको भी थोड़ी चाल अपनी कम तिरछी रखनी चाहिए। उससे आभास होता है कि आप राजतंत्र के ध्वंसावशेष पर अपनी राजनीति की हवेली खड़ा करना चाहते हैं। मिजाज आपका वही राजतंत्र वाला। क्यों भाई? सब कुछ स्टैंड स्टिल क्यों हो जाए जब आप निकले? क्यों? आपकी सुरक्षा होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों कि बिल्कुल अंधाकुप हो जाए? क्यों? जो आदमी खड़ा उसको भी लिटा दे, बोले कब उठना, बोले जब कारवां निकल जाएगा तब उठना, लेट जाए तब तक। क्या गर्म सड़क पर उसको लिटाल दिया, वो झुलस गया। क्यों चाहते हैं ऐसा? वोट मांगने जाएंगे तो चाचा पाए ला गए, अम्मा पाए ला गए। जिस बच्चे की नाक टपक रही है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, गांव का धूल मिट्टी में, उसको भी नेताजी गोद में ले लेंगे कि अरे कितना प्यारा बच्चा है। और उसके बाद दे लठ दे लठ दे लठ। नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि आजादी तो आ गई और हम नवाबों से मुक्त हो गए, बादशाहों से मुक्त हो गए, राजाओं से, जमींदारों से, लेकिन हमारे समाज ने नए राजा पैदा कर दिए। उनके घर चले जाइए, तायरा जी को गुप्त बात नहीं कर रहा, घर चले जाइए, आप घर में घुसते हैं आपको पता लग जाएगा कि जो जलवा राजा का होता था सो इनका है सबका। ऐसे ऐसे गाड़ियां हैं, ऐसे ऐसे कमरे हैं, ऐसे ऐसे उसमें झाड़ फानूस लगे हैं, नाश्ते की प्लेट कोई इटली की है, कोई हांगकांग की है। ऐसे नेता भी तो देखे हमने। ऐसे जमींदार होते थे, ऐसे राजा होते थे।
राजाओं से कम कुछ भी स्वीकार नहीं राजनेताओं को। यहां से भी स्थितियां बिगड़ती हैं। लोकतंत्र है, जनता के सेवक ना सही प्रतिनिधि मान लो भाई। जनता का माई बाप कैसे मान लेते हो आप अपने को? इसीलिए टकराव होता है। और जो सुझाव निकल कर आया दिल्ली में, हम उसको आंखों से देख रहे हैं अशोक जी। मेरा निवेदन होगा इस बात को आप वहां पहुंचाइए जहां से इसका कुछ निदान हो सके उत्तर प्रदेश में, कि ह्यूमन इंटरफेरेंस रोड पर नहीं रखिए। जिसकी गाड़ी में कुछ नियमानुकूल नहीं है उसकी गाड़ी सीज हो जाए, वो ज्यादा बेहतर। ये लट्ठम लट्ठा नहीं, गलती किसकी है मैं उस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन लट्ठम लट्ठा स्वीकार नहीं। गाड़ी सीज कर दीजिए ना, गाड़ी सीज करने की पावर तो गवर्नमेंट के पास है ना। गाड़ी सीज हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद कितना भी तुर्रम खाओ, गाड़ी कैसे चला लेगा? लेकिन सड़क पर हेलीकॉप्टर बनाने का और नशा उतारने का यह काम ठीक नहीं। धन्यवाद। Where the software engineer meets the cool UI UX designer.